साथियों नमस्कार। आशा है दिवाली आप लोगों की अच्छी गुजर गई होगी और अंधेरे का नाश हो जाएगा। आने वाले समय में ऐसे स्टूडेंट जो पीसीएस के लिए खास करके प्री की तैयारी कर रहे हैं और जो आने वाले भी हैं उनके लिए जो कह सकते हैं किसी भी प्रकार के स्टूडेंट हैं उनको बहुत बहुत शुभ दीपावली। पूरे परिवार को, पूरे भारत के लोगों को शुभ दीपावली, हैप्पी दीपावली। एक्चुअली सही में पूछिए ना तो दीपावली का विश किस तरह से किया जाए ये समझ में नहीं आता है। ठीक है, लेकिन चलिए ठीक है, हैप्पी दिवाली। मेन जो उसका मोटो है, उसका मोटो क्या है? उसका मोटो यही है, जो उसका एक आदर्श है, कह सकते हैं कि हम बुराई पे अच्छाई की जीत। ठीक है, तो कुल मिला के यही चीज है। अब बात होती है कि जो अभी जो प्री दे के लड़के निकले हैं, आए हैं, कहने का मतलब है कि आंसर की आ गई है, लड़कों ने मिला लिया है। अब उसके कुछ क्वेश्चन के उत्तर आयोग ने गलत डाल दिया, ऐसा लड़के कह रहे हैं। 4-5 प्रश्न है, जैसे बहुत सारे होता क्या है कि ये भी सच है कि हर प्रश्न के उत्तर गलत नहीं होते हैं, पर 4-5 डिस्प्यूटेड प्रश्न रहते हैं, वो हर बार रहते हैं। वो आयोग की परंपरा हो गई, आयोग उससे हटना नहीं चाह रहा है। क्योंकि मैंने शुरू में भी कहा है, कई बार कहा है, जब हम लोग तैयारी करते थे, जब हर समय प्री निकालते थे या कभी कभार रुक जाता था, तो वो अगर रुक भी जाता था बाई चांस, तो वो डिलेटेड क्वेश्चन का ही खेल होता था। अब चूंकि जैसे एक बॉर्डर लाइन जो होती थी, तो उससे जब आदमी काफी ऊपर करके आता तो एक थोड़ा सुकून रहता है। मान लीजिए कि कट ऑफ 85 पे जा रहा है, आप 94 करके आते हैं, तो एक सुकून रहता है कि नहीं, हो तो जाना ही है यार, कुछ भी हो जाए, या तो आप उतना करके आइए। ठीक है, लेकिन अब जो इधर एक ट्रेंड चल गया है कि आयोग में कुछ भी नहीं पता है। सच पूछिए, पहले लोग, हम ही लोग जब देते थे तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगा लेते थे कि यहाँ पे आके रुक रही है, और यकीन मानिए लगभग वहीं पे रुक जाती थी। मतलब कि थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन का हेर फेर हो जाता था, एक अलग की बात है, लेकिन उतना रुक जाती थी, एक आइडिया लग गया था। पर अब कोई आइडिया नहीं लगा सकता। मैंने पहले भी कहा है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का कोई आइडिया नहीं लगा सकता है। अब चूंकि परीक्षा देना है, मेंस की देना है, तो लड़के क्या करें? उनको एक संतुष्टि चाहिए। सच पूछिए ना तो यार, ये कह सकते हैं कि आयोग का मैंने जो थंबनेल लगाया ना, ये आयोग का एक आयोग मायावी रूप धारण कर चुका है। कौन जाएगा अंदर 85 के ऊपर, कौन बाहर जाएगा, कौन से क्वेश्चन डिलीट होंगे। अब जैसे एक ही प्रश्न है, प्रश्न आया हुआ इसी परीक्षा में कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आर्टिकल 75(3) के तहत वो किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। अब आयोग ने व्यवस्थापिका यानी कि संसद के प्रति मान लिया है, तो नहीं, क्योंकि संसद में कौन होता है? संसद तो 3 अंगों से मिलकर बना है भाई। राष्ट्रपति है, ठीक है, प्लस लोकसभा है, प्लस राज्यसभा है। ठीक है, ये हुआ संसद ना। लोकसभा संसद का एक पार्ट है, और मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह है? मंत्रिपरिषद इसके प्रति, लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, ना कि राज्यसभा के प्रति, ना कि राष्ट्रपति। क्योंकि तीनों अगर मिल जाएंगे तो वो संसद हो जाएगा। मैं एक बात बता रहा हूं, तो सीधी सी बात है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। ठीक है, लेकिन आयोग ने अपना कुछ उत्तर दूसरा मान लिया है। अब यही तो समस्या है ना कि हमारे जो हम जिंदगी में पढ़ते हैं, यानी कि जो मेहनत करते हैं, जो तमाम सारे टेक्स्ट बुक से पढ़ के आते हैं, अब उनकी कौन सी टेक्स्ट बुक है, उनके एक्सपर्ट क्या मानते हैं, और जो उनके एक्सपर्ट मान ली वो बिल्कुल से मान ली ब्रह्म वाक्य है, वो दुनिया में हिला कोई नहीं सकता है। ठीक है, वो उत्तर रिवर्स इसीलिए नहीं करते ना, क्योंकि उनको अभी भी भरोसा है कि नहीं, मेरा जो एक्सपर्ट है वो सही कह रहा है, तुमने जो जहां से पढ़ा वही गलत चीज है। ठीक है, आयोग की एक मेंटेलिटी है ना कि जो हमारे एक्सपर्ट ने कह दिया, ठीक है, आपके एक्सपर्ट ने, आप विश्वास मानो, हम ये नहीं कह रहे कि वो खराब है या कहीं दूसरी जगह, पर भाई हम भी तो पढ़ रहे हैं, हम तो 50 किताब पढ़ रहे हैं, 50 जगह से पढ़ रहे हैं। हम ज्यादा पढ़ रहे हैं देन आपके एक्सपर्ट की अपेक्षा। आपके एक्सपर्ट एक उम्र के पार कर चुके हैं, वो कितना पढ़ते होंगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, हम तो 18 घंटे पढ़ रहे हैं, 15 घंटे, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 10-10 किताबें मार्केट से ला रहे हैं। कोई कह दे रहा है ये फलाना किताब पढ़ लो, दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं यूनिवर्सिटी रोड। इस सभी बच्चों की, जो अच्छे कंटेंडेंट हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वो उनकी तैयारी इसी तरीके से 8 बाई 8 के कमरे में वो सिर्फ किताबें ही किताबें नजर आती हैं। पढ़ रहा है बच्चा, पढ़ रहा है भाई, उसकी भी तो बात सुनो। देखिए, बात यह है कि चाहे, देखिए, चोरी चाहे 25 पैसे की हो, चाहे 25 करोड़ की, एक मूलभूत मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चोरी जो होती है वो चाहे 25 पैसे की हो, चाहे 25 करोड़ की, चोरी चोरी होती है। यहाँ पे पैसा मायने नहीं रखा है, वो चोरी की भावना, जो चोरी की भावना आ गई है ना, वो मायने है।
चोरी की भावना कैसे आ गई? मेन पैसा मायने नहीं है, मेन वो भावना है कि अरे तुम्हारे अंदर चोरी की भावना कैसे आ गई, सामने कोई भी चीज हो। आज 25 पैसे का, कहने का मतलब यह है कि प्रश्न चाहे एक गलत हो, चाहे 4 गलत हो, चाहे 5 गलत हो, अगर किसी लड़के का .123 से या .45 क्वेश्चन से रुक रहा है, या गलत क्वेश्चन की वजह से 1 या 2 नंबर से रुक जा रहा है, तो बेचारे की क्या गलती है? मैंने कहा ना, मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि सच मानिए 85 से 90 के बीच में जितने लड़के हैं उनकी आयोग में लॉटरी लगती है। ठीक है, लॉटरी लगने का मतलब है इस यहाँ पे जितने क्वेश्चन डिलीट होते हैं उसमें जिसका भाग्य चमक जाए, कुछ कर्म 85 से 90 के बीच में कर्म आके खत्म हो थक चुका है, बिस्तर पे सो चुका है, यहाँ पे आपका भाग्य का चमकना जरूरी है। क्योंकि एक प्रकार से अगर 3 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, 4 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, तो कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा, ये डिलीटेड क्वेश्चन का खेल ही बता सकता है। डिलीटेड क्वेश्चन का खेल बहुत निराला है भैया, इसको भगवान भी नहीं जान सकता। वो हमारे मतलब कि जैसे जो स्टूडेंट है उनके लिए तो भगवान से भी सबसे बड़ा बढ़ के आयोग है, क्योंकि स्टूडेंट जो पीसीएस की तैयारी करें, समीक्षा की तैयारी, इस आयोग से जो तैयारी करें उनके लिए तो भगवान ही है। भगवान तो दिखते ही नहीं, पर आयोग तो दिख रहा है। आप प्रश्न क्या पूछ सकते हो आयोग से? कुछ नहीं पूछ सकते हो। आंसर शीट कब आएगी दोबारा वाली? ठीक है, संशोधित उत्तर कुंजी कब आएगी? एग्जाम के बाद आपके हाथ खाली रहेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्या करके आ सकते हो? तो हमको तो यही समझ में नहीं आता कि अगर एक क्वेश्चन 150 क्वेश्चन है, मैंने पिछले भी मैं हर समय इस बात को आज से नहीं उठा रहा हूँ। सर पूछिए समीक्षा 2013 2014 पीछे उस समय में इतने क्वेश्चन 10-10 12-12 क्वेश्चन सस्पेक्टेड आते थे जिनके उत्तर बदले जाते थे, चूहा बिल्ली का खेल चलता था, यह हालात था। तो आयोग ने हमें क्या कहा? आयोग ने पिछले 4-5 सालों से सेफ हैंड कर लिया, एक बार आंसर शीट निकालता है, आप गलत सही जो भी है वही आपका अंतिम वाक्य हो गया। इसके बाद आएगा आंसर शीट रिजल्ट आउट होने के 1.5-2 महीने के बाद, जब आप बिल्कुल से थक हार के सो चुके होंगे और आपको पता चलेगा कि अरे यार ये क्वेश्चन से बाहर हो गए। अरे बाहर नहीं हो, वो डिलीट क्वेश्चन का खेल है जो बाहर हो गए हो। ऐसा खुद को मत कोसो भाई। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो आयोग आखिर क्या है? आयोग यार 150 प्रश्न, ठीक है मैं मानता हूं कि 150 प्रश्न में एक आध बार हो जाए, इतना आपके पास इतने साधन है, इतने संसाधन है, कुछ भी है, तौर तरीके हैं। आप 150 क्वेश्चन, प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा है, आप उसमें गलत उत्तर आ रहा है, गलत प्रश्न आ रहा है, लड़कों का भविष्य चौपट हो जा रहा है। जो लड़के कैपेबल हैं, जो लड़के जाके मेंस दे सकते थे, वो पता लगा वो प्री में ही बाहर हो गए हैं क्वेश्चन से, जिसके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है। तो एटलीस्ट ये तो समझना चाहिए आयोग को, इस पे पता नहीं क्यों एकदम चुपचाप बैठ गया है आयोग। ये परंपरा बन गई है साल दर साल, पिछले 15-16 सालों 20 सालों से, जब देखिए मतलब आप साल आपको भूल जाएंगे, लेकिन ये सिस्टम वैसे के वैसे चल रहा है। पता नहीं क्या चक्कर है भैया, कुछ समझ में ही नहीं आता। अब आप पेपर पढ़ के संतुष्टि दे लो, 2-4-10-20 बड़े यूट्यूबर के गुरज्ञान ले लो, आप बैठ जाओगे। लेकिन हकीकत ये है कि वो जो पेन है 1-2 नंबर का, वो किसका है? वो आपका नहीं है, वो किसी दूसरे सिस्टम की लापरवाही की वजह से आपको मिल रहा है। ठीक है, आपको जो करना था 85 से 90 के बीच में आप रुक के चले आए हैं। ठीक है, हर लड़का 94, 95, 98 नहीं जा सकता भाई, क्योंकि पेपर ही ऐसा है। ठीक है, कहने का मतलब यही कि आयोग को इन सब चीजों पे इस पे लड़के कितनी बार गए हैं? सच पूछिए ना कि ये एक 2-4 साल देने के बाद अगर लड़के हो गए तो हो गए, नहीं तो वो अभ्यस्त हो जाते हैं, उसके आदी हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं, वो कंटिन्यू उसी के साथ आगे बढ़ते हैं, ऐड होते हैं। ये चीज बिल्कुल से समझ के परे है, समझ के आउट ऑफ माइंड है, आउट ऑफ द बॉक्स है। पता नहीं क्या आयोग चाहता है, समझ में नहीं आता है। जब देखो तब हर परीक्षा में गलत प्रश्न डालना, फिर उत्तर सही करना, फिर गलत गलत सही, ये चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है भैया। क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आता है। दर्द होता है, क्योंकि मैं भी उस पीड़ा से निकला हूं, उस पीड़ा को जिया हूं, इस वजह से तकलीफ होती है। लेकिन कुल मिला के किया जा सकता। अभी भी मैं कह रहा हूं, देखिए जो 85 से 90 के बीच में है वो मेंस की तैयारी करते रहिए, ये मेरा सुझाव है। मैं फिर कह दूं, ये मेरा सुझाव है। तैयारी आपकी कभी, मैं बार बार कहता हूँ, तैयारी आपकी बर्बाद नहीं जाएगी। जो 85 के ऊपर है सभी लोग मेंस की तैयारी करो, ठीक है, क्योंकि डिलीटेड क्वेश्चन अगर होंगे और कौन अंदर जाएगा कौन बाहर, जैसे समीक्षा में हुआ है, लोग कह रहे हैं 135 गई है कटार, कुछ नहीं गया है, पता नहीं कहाँ गया है यार, कोई किसी को कुछ नहीं पता है।
सफाबाजी है, ठीक है। यहाँ पे भी वैसी स्थिति होने वाली, 85 से जो ऊपर हो, एक लैंडमार्क है लक्ष्मण रेखा है 85-85, उसके ऊपर जितने लोग हो सब लोग तैयारी करो। कहाँ हो जाएगी ये लॉटरी, जिसकी लग गई ना वो बल्ले बल्ले हो जाएगी। लॉटरी लगने वाली है, ठीक है। तैयारी रहो, तैयार पढ़ते रहो। और मेंस की तैयारी कैसे करनी उसका भी तरीका होता है, मैं एक क्लास लूंगा खास करके कि कैसे मेंस की अगर आप सही तैयारी करते हैं कितने मिनट के अंदर कितने क्वेश्चंस करने, शब्द लिखने हैं। मैं आपको प्रश्न उत्तर वो श्रृंखला में बताऊंगा, एक बहुत जल्दी कल परसों में लेके आऊंगा। लेकिन मुद्दा यही है कि आयोग कब इस चीज को सुधारेगा, इसका कोई जवाब नहीं है। 85 से ऊपर जितने लोग हो, सच मानिए मेरा सुझाव है, तैयारी करते रहो, तैयारी बर्बाद नहीं जाती है। एग्जाम आपको हर समय देना है, एक बार आप खा खा के बैठ जाओगे मन उदास हो जाएगा, कुछ नहीं मिलने मिलाने वाला। बी पॉजिटिव, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। अगेन हैप्पी दिवाली, थैंक यू।